हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए इस वीडियो में एक बार फिर से लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आप हमारा जानते ही हमारे इस चैनल पर जो है MTS के पेपर की जो सॉल्यूशन सीरीज चली हुई है, उसी के साथ करंट अफेयर, हरियाणा GS और कोई भी जॉब इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलती है। चलिए आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। जनवरी से जून तक दोस्तों ये करंट अफेयर रहेगी। जनवरी से जून विद MCQ के साथ और एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेट है दोस्तों वो स्टैटिक जीके के साथ रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन करें दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वहाँ पर शेयर की जाती है। चलिए पहले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए DAAD पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अभी शिप्रा दुरेजा। देखिए पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है क्वेश्चन के नीचे। शिप्रा दुरेजा को उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए डाड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब आपसे पूछ ले कि भी डाड पुरस्कार कौन देता है, तो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस द्वारा ये प्राइज़ दिया जाता है। डाड पुरस्कार 2021 मिला भी शिप्रा दुरेजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे दोस्तों करंट अफेयर जो MTS एग्जाम चल रहे हैं और आने वाले CET एग्जाम के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ड्यूल मोड वाहन DMV किस देश ने लॉन्च किया है। DMV की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो ड्यूल मोड वाहन ये विश्व का सबसे पहला किस देश ने लॉन्च किया है। इसका आंसर रहेगा भी जापान ने। तो जापान ने अपने शहर कायो में मिनी बस जैसी दिखने वाली दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन जो व्हीकल जो है ना वो पेश किया दोस्तों। ये कैसा है, जैसे बस होती है दोस्तों उसमें दोनों ही तरफ, तो यह है वाहन जो ना सड़क पर सामान्य रबड़ के टायरों पर चल सकता है, लेकिन इसके स्टील के पहिए जो इसके नीचे की ओर होते हैं रेल की पटरियों से टकराने पर नीचे उतर जाते हैं। तो दोस्तों जो ये जापान ने लॉन्च किया, आप ध्यान रखिए, बस की तरह है, दोनों साइडों से चल सकता है दोस्तों, ड्यूल मोड व्हीकल DMV। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भी। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन, देखिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है, किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी नितेश कुमार। इसकी जो नितेश कुमार है इनका संबंध हरियाणा से, तो हरियाणा के CET एग्ज़ाम के लिए तो वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के नितेश कुमार ने चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। ओडिशा के भुवनेश्वर यानी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में संपूर्ण हुई प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स के फाइनल में, तो पुरुष डबल्स थे दोस्तों, डबल्स के फाइनल में नितेश और उनके जोड़ीदार तरुण प्रमोद भगत और मनोज सरकार की जोड़ी को, देखिए इनके जो साथी हैं यानी कि डबल्स में 2 खेलते हैं, आप सभी को पता, नितेश और उनके जोड़ीदार तरुण थे, यानी कि नितेश और तरुण ने प्रमोद भगत और मनोज सरकार की जोड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता। तो हरियाणा के नितेश कुमार का संबंध ध्यान रखिएगा भी, जो ना चौथी पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप थी उड़ीसा के भुवनेश्वर में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन अभी, किन को वन महानिदेशक और विशेष सचिव डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्टर एंड स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी CP गोयल को जो ना डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी जो नियुक्त किया गया है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल को वन महानिदेशक और विशेष सचिव जो है नियुक्त किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया है। अगर आपसे भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान पूछ ले दोस्तों, तो ये रहेगा भी देहरादून, उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभी DRDO की पहले तो फुल फॉर्म देख लेगा। DRDO दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। तो DRDO ने बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम टेक्निक जो ना तकनीक सौंपने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो DRDO ने यह समझौता किया भी पारस रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी PDST के साथ, पारस डिफेंस और जो है ना टेक्नोलॉजी, पारस रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ ये समझौता किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने पारस रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को उपकरण
अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान और DRDO द्वारा विकसित सीमित निगरानी की प्रणालियों की तकनीक को सौंपने के लिए ये समझौता किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन यानी कि SPMRM को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी तेलंगाना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो ना स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दे, अपने सभी जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, अपने स्टेटस पर सभी दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है CET एग्ज़ाम के लिए और हाल फिलहाल जिसके MTS के एग्ज़ाम है दोस्तों उसके लिए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो अर्बन मिशन है, रूर्बन मिशन है दोस्तों, इसमें तेलंगाना राज्य शीर्ष पर रहा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन SPMRM को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोस्तों, 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर जो ना तेलंगाना ने पहला स्थान सॉरी दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 से दोस्तों ये योजना जो ना वो शुरू की गई है। अभी एक केंद्र प्रायोजित योजना CSS है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास भी शामिल है। तो ये दोस्तों पूरे राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर की जाती है भी ये योजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी कौन सा अफ्रीकी देश ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? देखिए ब्रिक्स देश आपसे भी जानते हैं है ना, ब्रिक्स में 5 देश आते हैं भी। ब्रिक्स जिस तरीके से फुल फॉर्म आप देखेंगे, ब्राज़ील, रसिया, BRICS दोस्तों, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को 2010 में दोस्तों इसमें जोड़ा गया था। और इनका एक बैंक है दोस्तों NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिससा कि क्वेश्चन पूछा गया है कि भी इन सदस्य देशों का एक बैंक है NDB, इसमें कौन सा अफ्रीकी देश नया सदस्य बना है, इस बैंक से जुड़ा है? तो मिस्र इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने मिस्र और इजिप्ट, यानी मिस्र ही इजिप्ट है और नील नदी की सभ्यता की देन है मिस्र, को अपने नए सदस्य के रूप में मान्यता दी है। इससे पहले सितंबर 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात UAE, इससे पहले UAE, बांग्लादेश और उरुग्वे को भी नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी थी। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है इस वीडियो का भाई, संयुक्त राष्ट्र UN यानी कि UN संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, जिसका मुख्यालय कि दोस्तों न्यूयॉर्क में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है UN डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। UN ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? यानी UN में जो निरस्त्रीकरण सम्मेलन होगा उसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों अनुपम रे। वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे को जनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त सम्मेलन होने के लिए भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी UN में जो स्थायी प्रतिनिधि हैं जो निरस्त्रीकरण के लिए, उसमें कौन नियुक्त हुए हैं? अनुपम रे। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो दुर्गा शंकर मिश्र। दुर्गा शंकर मिश्र जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं, चीफ सेक्रेटरी। 10वां क्वेश्चन इस वीडियो का, अभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भी, और चैनल पर जो पहली बार वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 10वां क्वेश्चन अभी मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021। 10वां क्वेश्चन है मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता अभी निकिता सोकल। निकिता सोकल ने यह खिताब जीता है। नई दिल्ली वाइब्रेंट कंसेप्ट द्वारा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का आयोजन किया गया था। डॉक्टर निकिता सोकेल को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब पहनाया, यानी कि इन्होंने जो निकिता सोकेल ने 2021 मिसेज इंडिया गैलेक्सी का खिताब जीता। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में PM यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन हुआ है? यानी कि रोड का नाम ही दोस्तों जो सड़क है उसका नाम ही जो नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया कि भी आज से इस मार्ग को नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो ये नामकरण हुआ अभी सिक्किम राज्य में। सिक्किम में सोमगो लेक, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है, सोमगो लेक कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा या नाथुला बॉर्डर, ये भी सिक्किम में है। देखिए दोस्तों जो डिस्क्रिप्टिव है, जो अलग से स्टैटिक है, उससे भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहे। अभी सिक्किम में सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर को राजधानी गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक स्टैटिक जी के साथ चल रही है भाई।
का नाम जो ना सड़क जो जोड़ने वाली सड़क है दोस्तों उसका नाम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। इस नई बनी सड़क का गवर्नर गंगा प्रसाद है। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद हैं, तो इन्होंने इसका आधिकारिक उद्घाटन किया है। तो सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर से जो राजधानी गंगटोक को जोड़ेगी उस सड़क का नाम रखा गया है पीएम नरेंद्र मोदी सड़क। तो ध्यान दीजिएगा भाई। उसके बाद अगला भी आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं भाई राजीव आहूजा और विश्ववीर आहूजा की जगह ये लेंगे, यानी दोनों ही आहूजा ब्रदर हैं दोस्तों। राजीव बने हैं, विश्ववीर हटे हैं। विश्ववीर आहूजा की जगह राजीव आहूजा आरबीएल बैंक के नए एमडी सीईओ। अगला 13वां क्वेश्चन इस वीडियो का भाई, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, इस तरीके के पूछा जा सकता है। कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, आपको देंगे ARIIA, तो ध्यान रखना भी, ए से अटल, आर से रैंकिंग, ऑफ, आई से इंस्टीट्यूट, ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, इस तरीके की देकर कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो ये जो है ना दोस्तों 2021 में किस IIT संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? ARIIA में 2021 में IIT संस्थान ने, कौन सा IIT संस्थान ऐसा जिसने पहला स्थान हासिल किया इसमें? तो इसका आंसर रहेगा भी IIT मद्रास। IIT मद्रास ने लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, दोस्तों देखिए लगातार 3 साल से कब्जा करे हुए है अपना टॉप पर IIT मद्रास। 2021 में भी पहला स्थान प्राप्त इन्होंने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अवार्ड से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? तो जो प्रतिष्ठित साहित्य अवार्ड है दोस्तों, इससे 22 भारतीयों को, आंसर रहेगा भी 22 भारतीयों को सम्मानित किया गया है। लेखिका नमिता गोखले को अंग्रेजी के उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास पूछ ले नमिता गोखले कहाँ, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। तथा हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इस तरीके से 22 व्यक्ति हैं भाई। यहाँ पर तो नाम संभव नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट 2 ही थे, अंग्रेजी और हिंदी, तो इन दोनों को आप ध्यान देख लीजिएगा भाई। नमिता गोखले अंग्रेजी के लिए उपन्यास का नाम है थिंग्स टू लिव बिहाइंड, हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, यानी कि देखिए हिंदी पर दया आ गई, आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा भी, हिंदी पर दया आ गई किसको? दया प्रकाश सिन्हा को। तो साहित्य अकादमी 2021 सम्मानित किया गया है। उसके बाद इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है अभी, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई है? दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन ये शुरू हुई है अभी संघाई देश है, संघाई माफ कीजिएगा शहर है चीन देश में, संघाई शहर है चीन देश में। और 31 दिसंबर 2021 को चीन के संघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई। इसके साथ ही संघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। यह दुनिया भर में सबसे लंबा नेटवर्क बना हुआ है। 2 नई लाइनों के खुलने से संघाई में पूरी तरह से स्वचालित मेट्रो लाइनों की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जिसकी परिचालन लंबाई 167 किलोमीटर है। तो संघाई में दोस्तों सबसे लंबी जो मेट्रो रेल की शुरुआत हुई है 831 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भी, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ये अभियान शुरू किया गया है शौचालयों की स्थिति सुधारने के लिए। नागपुर महाराष्ट्र ने राइट टू पी अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अभी नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध करवाना। आपसे भी जानते हैं, आपने देखा होगा कई बार रेलवे स्टेशन वगैरह पर, बस स्टैंड्स वगैरह पर, यानी जितने भी जो ना सार्वजनिक साधन यातायात वगैरह के हैं या सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर टॉयलेट वगैरह का बहुत बुरा हाल मिलता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने पहल किया कि भी आपको निःशुल्क और जो सुरक्षित स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराना, ये एक राइट टू पी अभियान शुरू किया महाराष्ट्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन अभी, भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान IICA के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभी प्रवीण कुमार भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक बने हैं।
रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ चेयरमैन कौन बने हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने वाले आरआरबी ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम के लिए, एमटीएस एग्जाम में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, और सीईटी एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं दोस्तों, वे बने हैं अभी वी के त्रिपाठी नए अध्यक्ष या चेयरमैन सीईओ बने हैं। इन्होंने सुनीता शर्मा की जगह ली है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसकी जगह बने हैं? सुनीता शर्मा की जगह इन्होंने जगह ली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो ध्यान रखना भी, देखिए 1 जनवरी 2022 को रक्षा एवं अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म रहेगी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो 1 जनवरी 2022 को DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। अब 2022 में से अगर आप दोस्तों 64 घटाएंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी, और DRDO डे मनाया जाता है 1 जनवरी को। ध्यान रखना 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। 64वां हाल ही में स्थापना दिवस मनाया है। DRDO के अध्यक्ष हैं भी जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, आज 20 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत, ये एक नई योजना है। 100 दिवसीय यानी कि 100 दिन पढ़ाई का अभियान चलेगा। पढ़े इसको भारत का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पढ़े भारत का अभियान जो लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री, जी हाँ, मंत्रालय से भी यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं बिल्कुल, कि भैया आपसे पूछ ले केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। पहले इनके पास ऑयल मंत्रालय हुआ करता था, यानी पेट्रोलियम मंत्रालय होते थे, लेकिन पीछे कुछ समय पहले दोस्तों जो मंत्रालय वे चेंज हुए थे। तो धर्मेंद्र प्रधान के पास अब जो नया मंत्रालय आया है वो आया अभी केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री। तो ध्यान रखना केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत जो ना पढ़े भारत का शुभारंभ किया है। 100 दिवसीय यानी कि 100 दिन के लिए पढ़ाई अभियान पढ़े भारत, यानी कि लगातार 100, माफ कीजिएगा दोस्तों, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान, 100 दिन पढ़ना दोस्तों, और पढ़े भारत, यह अभियान लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के सीखने के सत्र में सुधार लाने के लिए 100 दिवसीय जो ना 100 दिवसीय पुस्तक पठन अभियान पढ़े भारत की शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रचनात्मक चिंतन शब्दावली के साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरीके से जो ना मतलब स्टूडेंट्स की या विद्यार्थियों की जो अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करना दोस्तों, यानी उनमें ज्ञान का भंडार बढ़ना है। एक तरीके से मैं बात बताऊं तो रचनात्मकता मतलब उनमें को जो होता है दोस्तों कार्य पठन की शैली समझाना, चिंतन, किसी क्वेश्चन वगैरह पर किस तरीके से चिंतन करना, किस तरीके से, यानी कि मेंटलिटी और शब्दावली पढ़ने लिखने का ज्ञान दोस्तों, उस तरीके से मौखिक और लिखित दोनों ही तरीके से उनके जो ना दिमाग है यानी मेंटलिटी को विकसित करने का इसमें दोस्तों ये अभियान रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे 20 क्वेश्चन तक ही। वीडियो कैसी लगी और आगे कंटिन्यू करना है नहीं इसके बारे में कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। ये करंट अफेयर की वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।